सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ टोटली अनसोशल। नाम भले ही सोशल है, लेकिन वहाँ कुछ भी सोशलनेस नहीं बाकी रह गई। पीयर प्रेशर में आकर के एक दूसरे की पोस्ट को देख करके, एक दूसरे के अपलोड वीडियोस को देख करके उसके मन में भी भाव आता है कि मैं भी ऐसे पिक्चर अपलोड करूं, ऐसे वीडियो अपलोड करूं। रियल लाइफ एकदम अलग होती है और रियल लाइफ उससे एकदम भिन्न होती है। दोनों ही लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो रियल लाइफ में देखा जाता है, सोशल मीडिया में दिखलाया जाता है, वास्तविकता के धरातल से वो बहुत अलग ही नज़र आता है। वास्तविकता में वो कुछ होता ही नहीं, सत्य है। हाँ, ये भी बात सत्य है कि हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, हर इन्वेंशन के भी दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया का इन्वेंशन जो हुआ था, उसके अच्छे पहलू को लेकर के लोग बिजनेस कर सके, दूर रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रह सकें। मजबूरी बस जो अपने घर में देश में नहीं आ पाते हैं, वे वहाँ रहकर, विदेश में रह कर के भी अपने माता पिता से, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से जुड़े रहें, देश से जुड़े रहें। लेकिन उसका जो विद्रूप पक्ष नज़र आता है, वो एकदम अलग ही प्रकार का पक्ष आज वर्तमान में नज़र आता है। बिल्कुल अलग ही स्थिति हो गई है। पहले छोटे छोटे गांवों में रह कर के संस्कृति बची रहती थी। अब छोटे छोटे गांवों में बच्चों के हाथ में वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म पहुंच चुके हैं। अब कोई गांव में है, शहर में, यही पता नहीं चलता। इस प्रकार से संस्कृति एकदम विद्रूप रूप लेकर के सामने आ रही है। तो होना ये चाहिए, यदि आप आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को संस्कारित रखना चाहते हो और स्वयं स्वस्थ रहना चाहते हो और अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो इस पीयर प्रेशर से बचें, इस दिखावे से बचने की कोशिश करें। आज जो बड़े बड़े फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं, बड़े बड़े गलत तरीके से लोग एक ब्लैकमेल करते हैं, एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, SMS करके अथवा कुछ इस प्रकार के MMS बना करके ब्लैकमेल करते हैं। कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो सतर्क रहना सीखें। आज वर्तमान में प्राय आप जब भी मोबाइल से कोई नंबर डायल करते हो, तो सबसे पहले रिंगटोन में क्या सुनाई देता है? साइबर क्राइम की वो बात सुनाई देती है। सतर्क रहिए, अननोन नंबर से आप बिल्कुल बच कर के रखें, किसी का भी फ़ोन ना उठाएं। कोई व्यक्ति कुछ बन कर के, SP DSP बन कर के कस्टम विभाग से आपको फ़ोन कर सकता है। सब फ्रॉड वाली बातें। यानी सोशल मीडिया के जितने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, उतने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आज वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। एक और विशेषता, दुनिया के बड़े बड़े लोग, रादर जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया, वे लोग अपना टाइम दिन भर में स्क्रीन टाइम कितना रखते हैं? किसी ने हमें बताया था, एलन मस्क, हार्डली 4 मिनट्स उसका स्क्रीन टाइम रहता है। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, वो अपने बच्चों को कितनी एज तक तो उन्होंने मोबाइल प्रोवाइड ही नहीं कराया। वे लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत दूरी बना करके रखते हैं। देखना, जो दुनिया के लिए सोशल मीडिया प्रोवाइड करा रहे हैं, वे स्वयं इससे दूरी बना करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को एक प्रकार का ऐसा एडिक्शन लग जाता है, ऐसा नशा जैसा लग जाता है, वो छोड़ ही नहीं पाता। उसे यही नहीं पता चलता है कि 3 घंटे 4 घंटे कब निकल गए। किसी ने कहा कि वो इतना कम टाइम स्क्रीन में क्यों देते हैं? बोले वो स्क्रीन में कम टाइम देते हैं इसलिए इतना अमीर आदमी बने हैं, और आप सब खाली फुकट हो, दिन भर उसी में लगे रहते हो, कोई काम धाम है नहीं। कौन सी अर्निंग कर रहे हैं उससे? 4-4 घंटे, कुछ समझ ही में नहीं आता। कौन कौन से ऐप्स देखते रहते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते रहते हो, क्या मिलता है लोगों को? हमें तो समझ ही में नहीं आता। क्या IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो? जब तक 3 घंटे नहीं देखोगे, 4 घंटे नहीं मैसेजेस पढ़ोगे, तो आप एग्ज़ाम फेस नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ होता है क्या? ना, जितने भी उसमें मैसेजेस आते हैं प्राय नेगेटिविटी को लिए हुए, गलत दृष्टिकोण को लिए हुए।
तो आप अपने माइंड में क्या फीडिंग कर रहे हो, कभी सोचने की कोशिश करें। यानी सिवाय कचरा के व्यक्ति कुछ नहीं भरता है। लगातार 3-3 4-4 घंटे अपने माइंड में ऐसा कचरा भरता है, ऐसा कचरा हजार्डियस, जो उसके ही जीवन को खराब नहीं करता बल्कि अन्य भी लोगों के जीवन को खराब करने वाला हो जाता है। वो इस प्रकार से पीयर प्रेशर में आकर के एक तनाव में आने लगता है, डिप्रेशन की ओर पहुंचने लगता है। क्षमता नहीं होते भी दिखाने के लिए समाज में दूसरों को प्रभावित करने के लिए लोन लेकर के खर्चा करता है, बस इसी प्रकार का बनाते रहता है। यानी वो स्वयं जैसा है वो वैसा नहीं रह पाता। तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप समझदार हैं, समझिए आप उससे कितना बेनिफिट ले रहे हैं और कितना आप खो रहे हैं।